धन्य धन्य। आज हमारी कहते सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में श्रवण करा रहे कि राजन गंगा मैया धन्य है, गंगा माँ के शरण में हम सब बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य है नारायण, धन्य है धन्य है धन्य है। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा में श्रवण कराए कि राजन बाहुक राजा के यहाँ सगर पुत्र का जन्म हुआ। राजा सगर के दो पत्नी रानियां थीं। एक जो प्रथम रानी थी जिनका नाम केसरी था, उनकी जो है 60,000 पुत्र। दूसरी सुमति, उनके कितने पुत्र थे? एक पुत्र। एक रानी की 60,000 पुत्र और रानी का एक पुत्र। तो जो छोटी रानी के पुत्र नाम क्या था? असमंजस। जब मेरे पुत्र वो सब बड़े हो गए और जब सारे पुत्र बड़े हो गए तो एक दिन हुआ राजा सगर, आज इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हजारों यज्ञ हो रहे हैं अपने प्रयागराज महाकुंभ में। इसी प्रकार यज्ञ करने के लिए तैयारियां की कि आज हम बड़ा सा यज्ञ रखते हैं। जिस प्रकार हम लड़की का विवाह करते हैं कितना धूमधाम से तैयारियां करते कि नहीं, इसी प्रकार ये भी तैयारियां करने लगे। तो जब कोई कार्य हम अच्छा करते हैं तो रथ यात्रा या कलश यात्रा करते हैं। इसी प्रकार यज्ञ करने लगे। यज्ञ छोड़े घोड़ा, और जब घोड़ा छोड़े तो इंद्र जो था ना, मन में जिसके छल हो, जिसके कपट हो, मन शांत ना हो, एकाग्र ना हो, कभी भटके इधर कभी उधर भटके, जिसका मन निर्मल ना हो, जिसका मन कोमल ना हो, जिस पर दया ना हो, तो इंद्र ऐसे तो क्या इंद्र ने घोड़ा को चुरा लिया। घोड़ा चुराने के बाद कहाँ बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम के पीछे। लेकिन नहीं भैया, जोर से राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से राधे, और राधे। कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांधा। जब पता चला, कहा कि जिसने चुराया है, जाओ 60,000 पुत्र तुम उस घोड़े को ढूंढ करके लाओ। सब जगह खुदाई किए लेकिन कहीं घोड़ा नहीं मिला। जब कहीं घोड़ा नहीं मिला तो कहाँ देते? कपिल मुनि के आश्रम के पीछे। और जब कपिल मुनि के आश्रम के पीछे देखे तो जब कपिल मुनि बाहर निकले तो 60,000 राजाओं ने अपमान किया कपिल मुनि का। कहते कभी संत महात्मा ब्राह्मण देवताओं का अपमान नहीं करना, भगवान के स्वरूप होते, ईश्वर के स्वरूप होते। कोई आपके घर में संत आ जाए तो जरूर एक गिलास जल अवश्य पान कराएं, प्रेम से, भाव से। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जब ब्राह्मण आते हैं घर, मैं स्वयं ब्राह्मणों का पैर धुलता हूं, उनका चरण धुलता हूं, क्योंकि ब्राह्मण के चरण में रज होता है। उनका चरण का तिलक भी लगा ले मस्तक में ना, तो सत्य जन्म कृतम पापम स्मरेन। इसलिए संत ब्राह्मण की सेवा ये हमारा सनातन धर्म सिखलाता है। और ब्राह्मण की सेवा करने से कहते हैं हमारे घर में हम चरण भी धुलते हैं, जल को भी छींटा लगा देते हैं तो पवित्र हो जाता है। गौ के गोबर से घर को लीपन करते हैं ना तो घर पवित्र होता है। हाँ, घर पवित्र होता है, घर स्वच्छ हो जाता है। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखना है, किसी का अपमान नहीं करना है। अपमान करने के बदले में क्या मिलता है पता है? क्या मिला? जा, तुमने मेरा अपमान किया, तुमने मुझे पत्थर से मारा,
मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम सभी 60,000 पुत्र ही भस्म हो जाओ। सारे वही भस्म हो गए, भस्म हो गए सारे। असमंजस बचे, असमंजस। जब वो पता लगाते लगाते नहीं लगा पाए तो उनके पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान जब पहुंचे तो कपिल मुनि जी ने सब कुछ बताया कि मेरा इन्होंने अपमान किया, अपमान किया, अपमान किया, इसलिए मैंने इन्हें श्राप दे दिया, ये सब भस्म हो गए। तो बोली इसका उपाय क्या? गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्धम हृदय। गंगा देखिए, कोई जल पीते हैं तो आपको 10 दिन तक जल नहीं रख सकते। तो आप जन्म में भी एक बार नहीं 1000 बार भी जल का पान करेंगे, कभी अकाल तो नहीं होगी। हाँ। अब बोले कि आप इसको लेके आए, गंगा माँ को लेके आए। किसको लेके आए? गंगा माँ को लेके आए। दिलीप ने कई वर्ष तपस्या किए, कई वर्ष तपस्या किए, तपस्या करते रहे, हजारों वर्ष तक तपस्या की, लेकिन गंगा नहीं आई। गंगा नहीं आई, क्या आई? ना ना ना। फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। असमंजस, अंशुमान, फिर दिलीप हुए। फिर दिलीप के पुत्र कौन हुए? भागीरथ हुए। दिलीप की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी 2 पत्नी थी। पत्नी ने शास्त्र में जो दिया है कि संघर्षण करने से जो है, जब बालक उत्पन्न हुआ तो कहते हैं कि रीढ़ की हड्डियां थी, जब हड्डियां को ले जाकर के वहां छोड़ दिए तो सभी देवी देवता उसमें संतों ने जान डाली। उनका क्या पड़ा? भागीरथ। और भागीरथ 5000 तक तपस्या किए। हाँ, कलयुग में केवल 2 मिठाई के नाम का श्रवण करना तो कहते कि जीवन धन्य सफल। 5000 वर्ष तक गंगा आई। तो गंगा जब मैया आई तो राजा परीक्षित को, भागीरथ जी को बोली कि अरे अरे जागृत हो, जागृत हो। बोले हाँ, अरे माँ आपका दर्शन मिल गया। बोले कि मेरी जब मैं निकलूंगी तो मुझे कोई सहन नहीं कर सकता है। ना 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 ना, मुझे कोई सहन नहीं कर सकता है। क्योंकि तुम्हें किसकी प्रार्थना करनी पड़ेगी? भोलेनाथ की प्रार्थना करनी पड़ेगी, शिव जी की प्रार्थना करनी पड़ेगी। हाँ, शिव जी की प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि जब उनकी जटाओं से, क्योंकि केवल भोलेनाथ जी ही सहन कर सकते हैं। जटाट भी गलज्जल प्रवाह पापित स्थले, गले बलम विलंबिता भुजंग तुंगाली। जटाट भी गलज्जल प्रवाह पापित स्थले, गले बलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिका। कहते हैं कि गंगा मैया ने कहा कि भगवान शिव जी का जब आराधना किए, भगवान शिव जी प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो गंगा आई। जटा से क्या बोली कि मेरे जटाओं से, जटा से निकले गंगा की धार। एक बार सभी लोग खड़े हो जाएंगे। होके सवार और बड़ा मस्तान। अरे गंगा के शरण में आए हैं, सभी खड़े हो जाएंगे एक बार, और नाचते और गाते हुए क्या कहेंगे? जटा से निकले गंगा की धार, नंदी पे होके सवार, बड़ा मस्ताना है मेरा भोला भंडारी, बड़ा मस्ताना है मेरा भोला भंडारी।
मस्ताना है मेरा भोला। बम बम बोले हर हर महादेव। जटाट भी गलत जला प्रभा है। सिट डाउन प्लीज, बैठ जाए। कितनी प्यारी मैया है। जटाट भी गलत जला प्रभा है पावित स्थले गली विलंब लंबिता। मरे भोलेनाथ जी अपने जटाओं में गंगा को धारण किए और जो है गंगा चलती गई गंगा जी जो है एक नाम गंगा जी का पता क्या पड़ा? जानवी नाम। हरिद्वार में जब जानवी नाम के संत जी जब गंगा प्रवेश की तो पूरा जो है आश्रम ही बह गया।
तो क्या किए, जब यज्ञ बुझ गया तो गंगा जी को जो ही अर्पण कर दिया। भागीरथ जी ढूंढने लगे, गंगा माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई। तब देखे कि जानवी जी तब क्षमा मांगी, प्रभु मेरे 60,000 पितरों का जो है उद्धार करने के लिए जो है गंगा को आप जाने दी। गंगा जी वहां से चल पड़ी, 60,000 स्वयं यहाँ प्रयागराज आई और जो है 60,000 राजा सगर की जो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए थे उन सभी को मुक्ति प्राप्त हुआ, सभी को मुक्ति प्राप्त हुआ।